नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली यमुना जहर विवाद में केजरीवाल को 3 दिन में दूसरा नोटिस जारी। केजरीवाल को लेटर लिखकर ईसीआई ने पूछे 5 सवाल। यमुना में जहर कौन सा पाया गया और ये किस जगह मिला। साथ ही केजरीवाल ये भी बताया कि किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया और उन्होंने पानी में जहर को रोकने के लिए क्या किया। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की हरप्रीत बबला बनी मेयर। उन्होंने क्रॉस वोटिंग के बाद 2 वोटों से चुनाव जीता। जहां भाजपा उम्मीदवार को 19 वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के 11 राज्यों में तापमान में हुई बढ़ोतरी। राजस्थान के बाड़मेर में आज दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। उदयपुर बाड़मेर जिले में पिछले 13 साल में जनवरी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को ही भगदड़ के बाद आज भीड़ कम देखने को मिली। प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई। इसके अलावा वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए। यह नियम 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। यूपी के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को महिला नेता के रेप के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। राकेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने उठाया। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने महाकुंभ हादसे पर सरकार पर लगाया आरोप। कहा, यूपी सरकार मरने वाले लोगों की संख्या छिपा रही है। सपा इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के सामने रखी एक बड़ी डिमांड। दक्षिणी सूडान के दूरदराज इलाके में हुआ एक बड़ा विमान हादसा। इस विमान हादसे में 20 लोगों की मौत हुई, जिसमें विमान में 21 लोग थे सवार। पन्ना में स्थित जेके सीमेंट प्लांट में आज सुबह हुआ बड़ा हादसा। प्लांट में निर्माणाधीन कार्य में सैकड़ों मजदूरों के ऊपर गिरी छत। अब तक 5 मजदूरों के शव निकाले गए। करीब 30 मजदूर घायल होने की आशंका। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के फिर से 450 करोड़ रुपए सरकार के पास अटक गए हैं। दरअसल आईएमए हरियाणा ने चेताया है कि अगर 2 फरवरी तक लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया तो प्रदेश भर के 700 अस्पताल 3 फरवरी से इलाज करना बंद कर देंगे। वहीं आईएमए हरियाणा के राज्य प्रधान डॉक्टर महावीर पी जैन ने ये जानकारी दी है कि साल 2018 में सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत जरूरतमंद और गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा था। आयुष्मान भारत योजना में नियमित जांच से लेकर सर्जरी तक सब कुछ शामिल था। जिस आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में करीब 1300 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से करीब 600 निजी अस्पताल शामिल हैं। इस योजना में प्रदेश के करीब 1.2 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। आईएमए अध्यक्ष ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जाने वाली सेवाओं को बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा महीनों से भुगतान में देरी की जा रही है, जिसके कारण अस्पताल अपने खर्चों पर प्रबंधन करने में असमर्थ हैं। अस्पतालों का बकाया भुगतान तुरंत जारी करना चाहिए। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी की सरकार से नाराज हैं। दरअसल विज ने कहा कि वे अब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके पीछे की वजह बताते हुए विज ने कहा कि इस मीटिंग में उनके दिए आदेश लागू नहीं किए जाते। उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वह किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तरह अनशन करने को भी तैयार है। वहीं अनिल विज ने शुक्रवार को सिरसा और कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह इन मीटिंग से दूरी बना सकते हैं। बताते चले कि कुछ दिन पहले अनिल विज ने अंबाला कैंट सदर थाने के एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी फोन कर कहा था कि मुझे सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। वहीं इसके बावजूद एसएचओ अभी भी तैनात हैं। विज के करीबी सूत्रों के मुताबिक ये फाइल गृह मंत्रालय से रिजेक्ट हो गई है। गृह मंत्रालय सीएम नायब सैनी के अधीन है। वहीं विज के गृह जिले में ही उनके आदेश लागू ना होने से वे आहत नजर आ रहे हैं। वहीं राजनीतिक तौर पर भी उनकी किरकिरी हो रही है। हरियाणा के परिवहन विभाग को आईपीएस और
HPS अधिकारियों से मुक्त करने के बाद परिवहन मंत्री अनिल विज ने विभाग में नई सुविधाएं आरंभ करने का रोड मैप तैयार किया है। दरअसल परिवहन विभाग जल्द ही एक ऐसी ऐप तैयार करेगा जिस पर बसों के आने जाने की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। किसी भी बस स्टॉप पर खड़ा हुआ व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से ये पता कर सकता है कि उसके पास बस कितनी देर में पहुंचने वाली है। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा राज्य के रोडवेज बस अड्डों पर खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से कराई जाएगी। प्रयोग के तौर पर आरंभ में 5 बस अड्डों पर ये सुविधाएं आरंभ होंगी। मंत्री अनिल विज ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के सामने परिवहन विभाग के आधुनिकीकरण का रोड मैप साझा किया। बताते चले कि हरियाणा के हिसार और अंबाला में जल्द ही हवाई अड्डों से उड़ान शुरू होने वाली है। इन हवाई अड्डों को देखते हुए राज्य के सभी बस अड्डों को भी आधुनिक स्वरूप में लाने की दिशा में परिवहन विभाग गंभीर दिख रहा है। बसपा के प्रदेश सचिव हरविलास रज्जू माजरा की हत्या के छठे दिन बुधवार सायं एसटीएफ ने मुख्य शूटर 23 वर्षीय सागर उर्फ सूर्या को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। दरअसल ये मुठभेड़ मौलाना में महाराणा प्रताप नेशनल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पास जंगल में हुई। वहीं इस दौरान एसटीएफ के जवानों पर सागर ने गोली भी चलाई। बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई, लेकिन 3 जवानों को चोट भी लगी है। फिलहाल जानकारी के अनुसार सागर के शव को अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं आज यानी 30 जनवरी को उसका पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा, जो शहजादपुर थाना क्षेत्र के गांव बुर्ज का रहने वाला था। सागर पर मारपीट के 5-6 मामले भी दर्ज हैं। सागर से पिस्तौल बरामद हुई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद में व्यापारियों के साथ प्री बजट सेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वहीं मीटिंग में फरीदाबाद के व्यापारी हिस्सा लेंगे और उद्योगों से जुड़ी मांग व समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने भी रखेंगे। फरीदाबाद एक ऐसा औद्योगिक शहर है, लेकिन उद्योगों के मुताबिक सुविधाएं नहीं है। व्यापारियों की मीटिंग में सीएम के सामने फरीदाबाद के लिए सुविधाओं को लेकर अलग से बजट की मांग रखने की बात कही गई है। साथ में व्यापारियों का मानना है कि अभी जो बजट में राशि फरीदाबाद के हिस्से में आती है वह फरीदाबाद के दूसरे विकास कार्यों में ही खत्म हो जाती है। उद्योगों के विकास के लिए बेहद कम राशि खर्च होती है। अलग से बजट बनाने पर उद्योग से जुड़ी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, जाम की समस्या, ट्रांसपोर्ट, नगर पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।